अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। दारुल उलूम गौसे आज़म के परचम तले गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हम सबके लिए सआदतों का मौका है। मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि माशा अल्लाह आप बड़ी तादाद में दस्तारबंदी के इस प्यारे जश्न में अल्लाह ताला की तौफीक से हाजिर हुए। जवान हौसलों और बेदार जज्बात के साथ पाकीज़ा बज़्म का हिस्सा बने हुए हैं। आज हमारे इस इजलास की सरपरस्ती का मुबारक सहरा शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम क़िबला डॉक्टर सैयद शाहिद मियाँ साहिब दामज़िल्लुहुल आली के मुबारक सर पर रखा हुआ है। बनफ़्से नफीस क़िबला यहाँ जलवगर हैं जो आपकी नज़रों के हिसार में हैं और आप अपने दिलों की रोशनी उनकी ज़ियारत सईदा से अपने दिलों को रोशनी और फ़िक्रों को बालीदगी बख्श रहे हैं। मुझसे पहले आप हज़रात ने हमारी जमात के निहायत ही बावक़ार मोतमद और मुस्तनद ख़तीब आले रसूल क़िबला सैयद ग़ुलाम जिलानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल माली से बहुत अच्छे अंदाज में उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई। उन्होंने हक़ अदा कर दिया तकरीर करने का। तकरीरें दरअसल ऐसी ही होनी चाहिए जैसी क़िबला फरमा रहे थे। मशहूर
शायर शहंशाह तरन्नुम कारी अकीलुर रहमान साहब ने आपको मंजूमात से नवाजा, और ये अब आप देख रहे हैं कि हमारे इस स्टेज पर इल्मी फ़िक्री शख्सियतों के मालिकान बड़ी बड़ी हस्तियां जलवगर हैं। अल्लाह सबका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं देख रहा हूँ अच्छी तरीके से कि मुझे अपनी बात को कब कंप्लीट करना है। थोड़ी देर तसल्सुल के साथ बैठे रहें। अब आए हो तो कम से कम कुछ देर के लिए बैठ जाओ, और अगर किसी को जाना ही ठहरा तो अभी इसी वक्त चला जाए, बीच में न खुद जहमत उठाए और न दूसरों को जहमत में मुब्तला करे। हम अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी अता से और उसका सहारा लेकर, उसकी रहमतों का सहारा लेकर चंद बातें आपसे अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका मजमा कारी अकीलुर रहमान साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा, मगर आप बहुत मतानत और संजीदगी के साथ सुनते रहे। मुझे यकीन है कि इसी बावकार अंदाज में बैठे रहेंगे और बात को सुनेंगे। ये कई तलबाए किराम हैं, 6-7, जिनके सरों पर अभी अभी क़िबला के मुबारक हाथों से हिफ्ज़ कुरान पाक का ताज ज़रीन सजाया जाएगा। ये हम और आपके लिए मुश्तरका फ़िरोज़ बख्ती की बात है। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, अब आज ये मौका अल्लाह ने दिया है तो इसे भुनाने की ज़रूरत है। मैं इस मौके पर दारुल की इंतज़ामिया कमेटी को और उसके असातिज़ा किराम, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद और लगन के साथ एक लंबा संघर्ष करके कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन बच्चों के सीनों में मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया है, मुबारकबाद देता हूँ। इस मदरसे को और इसके साथ साथ तमामी मदारिस अहले सुन्नत को अल्लाह बामे उरूज अता फरमाए। आज की मेरी मुख्तसर सी तकरीर में मैं चाहूँगा कि आपको समाज के बिल्डअप में, समाज की तामीर में मदरसों के किरदार पर रोशनी डालूं। मैं आपको ये बताऊं अपनी इस तकरीर में कि जिन मदरसों को आप लायानी समझते हो, जिन मदरसों को आप ज़ीरो समझते हो, जिन मदरसों की हैसियत आपकी नज़रों में कुछ भी नहीं है, उन मदरसों ने कोई रोल इस इंसानी समाज की तामीर में, यानी इस मानव समाज के बिल्डअप में क्या कोई रोल प्ले किया है इन मदरसों ने? या मदरसे इस ज़मीन पर, जनाबे वाला, इस ज़मीन पर मदरसों का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है मदरसे। इस मौजू पर चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले अच्छी तकरीर की है जो समाज की वक्त की ज़रूरत थी, क़िबला सैयद साहब ने। समाज, इंसानी समाज की तामीर में हमारे मदरसों का क्या किरदार है, और फिर आखिरत की तहसीन, तज़कीर और तजमील में इन मदरसों ने क्या पार्ट, क्या रोल अदा किया है, ये मेरा मौजू है। अब आपकी तवज्जो दरकार है। बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह कह दें, ना बोलते रहेंगे तो हम बोलते रहेंगे, और हम बहुत मजबूर हैं अपनी आदत से। रही बात थकन की, तो आपसे ज़्यादा हम थके हुए हैं, क्योंकि हम रात में भी तकरीर करते हैं और दिन में भी तकरीर करते हैं, हर वक्त सफ़र करते हैं। अब हमने दिन में, रात में तकरीर की, पूरी रात जागे फतेहपुर में, और पूरा दिन भागे कासगंज, अलीगंज के पास तकरीर की दिन के 2 बजे।
फिर वहाँ से यहाँ आए। आप समझ लीजिए कि हम सोए नहीं होंगे तो आपसे ज़्यादा थके हुए हम हैं। इसलिए आप ये एहसास दिलाइए कि आप हमसे ज़्यादा फ्रेश हैं। बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह, और ऐसे ही कहते रहिएगा। कुछ वहाँ वगैरह करने से आप में भी बेदारी रहेगी। और फिर अल्लाह की तस्बीह बड़ी चीज़ है, अल्लाह की तस्बीह बड़ी चीज़ है। तस्बीह खुदा करते रहो ताकि मुसीबतों में गिरफ्तार ना हो सको। जो कौम अल्लाह के जिक्र से, जो तबका अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो तबाह व ताराज हो जाता है। जिक्र खुदा करते रहो, शर्माना छोड़ दो। अल्लाह की तस्बीह में काहे की शर्म है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की तक़दीस में कौन सी शर्म है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का जिक्र पाक करते रहो, बावाज़ बुलंद कहते रहो सुभान अल्लाह। जहाँ तक मेरी बात का सवाल है तो मैं अर्ज़ करने की जसारत करता हूँ कि जिन मदरसों को हमने बिल्कुल मीनिंगलेस समझ रखा है, इन मदरसों की अहमियत, इन मदरसों का इम्पोर्टेंस धरती पर भी और अल्लाह रसूल के यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। नंबर 1, मदरसा अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये नेमतें गैर मुतरक़्क़बा है। मदरसे की जड़ें बिलारी से या मुरादाबाद से, थांवला महमदपुर से, मुरादाबाद से, बरेली से या दिल्ली कलकत्ता मद्रास या जनेटा शरीफ से नहीं जुड़ी हुई हैं। मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मदरसे का शजरे नसब अल्हम्दुलिल्लाह मुंतमी होता है एक बहुत आलिशान मकाम को। मदरसा बिलोंग करता है जन्नत को, यानी सबसे पहले मदरसे का तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है। ये बिलारी का मामला नहीं, न मुरादाबाद का। पहले मदरसे का तसव्वुर हमें अगर कहीं से मिला है तो जन्नत से मिला है। हमें वहाँ सबसे पहले मस्जिद का तसव्वुर नहीं मिला, मगर मदरसे का तसव्वुर हमें जन्नत से मिला। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बड़ी ही मोहब्बत के साथ सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को, जनाब वाला आपके जसद पाक में रूह पाक डाली। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने फिर इल्म की दौलत से मालामाल किया। इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम, यानी हमारे और तुम्हारे बाप को, अल्लाह तबारक व तआला ने अस्मा और मुसम्मियात, उनकी हकीकतें खुदावंद कुद्दूस ने तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने सैयदना आदम को अता फरमाए। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का माहिर बनाया। 6 या 7 लाख लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम। ये सब अल्लाह की तरफ से हुआ। दुनिया में इस वक्त 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। अब्बा को कितनी ज़बानें आती थी? 6 लाख या 7 लाख भाषाएं। यहाँ जितनी ज़बानें बोली जा रही हैं, हर एक ज़बान पे उसके ठेकेदार खड़े हैं। इट इज़ माइन, इट इज़ माइन। यहाँ झगड़े हैं, फितना व फसाद है। इट इज़ माइन, इट इज़ माइन। ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरी भाषा है। कत्लो गारत गरी है, फितना व फसाद है। ज़बानों के झगड़े हैं, मगर मैं इमरान हनफी बबांगे दोहल माइक के ऊपर आपके सामने अला रऊसिल अशहाद कहना चाहता हूँ कि कोई ज़बान किसी की नहीं। हर ज़बान हमारे बाबा हजरत आदम की ज़बान है। हर ज़बान पे कब्जा हमारे बाप का है, अबुल बशर का है, सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम का है। जनाबे वाला इन ज़बानों में और भाषाओं में कौन
कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं, ये मौजू ज़रा डिफरेंट है। अगर मैं इस पे बात करूँगा तो फिर 1-2 घंटे चाहिए थोड़ी अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, और इतना आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अपने टॉपिक ही पे रहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्नत से ही मिला है मदरसे का पहला तसव्वुर। मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा 4 दीवारियों का नाम नहीं, मदरसा तिपाहियों का नाम नहीं, और मदरसा टेबलों का नाम नहीं। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं बिलारी वालों, उस मकाम खैर को जिस मकाम खैर पे कोई कलमा खैर सिखाया जाए, और कलमा खैर पहली बार अगर कहीं सिखाया गया है तो जन्नत में अल्लाह की तरफ से बाबा आदम को सिखाया गया है। इसलिए जन्नत का पहला तसव्वुर हमें, मदरसे का पहला तसव्वुर हमें जन्नत से मिलता है। जरा आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सारी दुनिया यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर भी मदरसे की जड़ों को हिला नहीं सकती। यही वजह है कि जब से मदरसा आया है धरती के पर्दे पर, आज तक मदरसा है धरती के पर्दे पर, और जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती, मदरसे का वजूद इंशाअल्लाह, मदरसे का वजूद सआदत का निशान बनकर हमेशा जब तक के चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती मौजूद रहेगा। न कोई हस्ती, न कोई कुव्वत, न कोई शक्ति, न कोई महाशक्ति, न पावर और न सोकाल सुपर पावर इन मदरसे की बुनियादों को मुतज़लज़ल कर नहीं सकता। इसलिए कि ये मदरसा जन्नत को बिलोंग करता है। और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और धरती के पर्दे पर जनाबे वाला इस मदरसे को बाज़ाब्ता तौर पर अगर किसी ने इस्टेब्लिश किया है, किसी ने अगर बाज़ाब्ता तौर पर इस मदरसे को धरती के पर्दे पे उतारा है, तो वो जनाबे वाला खुदा की कसम वो हैं जिनको ज़माने में रसूल इनकलाब की हैसियत से जाना जाता है। सबसे पहला मदरसा धरती के पर्दे पर बाज़ाब्ता अगर किसी ने बनाया है तो हमारे नबी ने बनाया है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बिलारी वालों, तुम्हारी क्या अकल है या मेरी क्या अकल है? अमेरिका और यूरोप वालों की क्या अकलें हैं? क्या अकलें हैं इन दुनिया वालों की? तुम्हारी हमारी खोपड़ियों का तमाशा देख लो, तुम रोड पे ही देख लो। हमारी खोपड़ियां और हमारी अकलों का तमाशा देखो। हम बस में सेफनी को सफर कर रहे हैं, बस जरा तेज चलती है तो जनाबे वाला हमें लगता है पेड़ पीछे को भागते चले जा रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। यह हमारी अकलों और खोपड़ियों के नुकसान का एक तमाशा है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। हमारी ट्रेन सहसपुर राजा के स्टेशन पर खड़ी है और जनाबे वाला दूसरी ट्रेन उसकी साइड में खड़ी है। अचानक दूसरी ट्रेन चल पड़ी तो हमें ऐसा लगता है जैसा कि हमारी ट्रेन चल पड़ी। बाद में हमारी आंख खुली, हमारी नहीं, ये चल रही है साइड वाली। ये है तुम्हारी खोपड़ियों के तमाशे, ये है तुम्हारी अकलें, जिन अकलों पर तुम बहुत ज्यादा नाज करते हो, इतराते हो और फख्र करते हो। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ कि इन खोपड़ियों पे ज्यादा भरोसे मत करो, इन अकलों पे ज्यादा इतराओ मत। अल्लाह की तरफ से तुम्हें जरा सी अकल दी गई है और इल्म जरा सा दिया गया है। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के अंदर 15वें पारे में, तुम परेशान तो नहीं हो? कोई उलझन तकलीफ तो नहीं है? 1 घंटे से कम ही इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करूंगा। बर वक्त आपको बिल्कुल अच्छे टाइम में आपको अलविदा कहूंगा ताकि आप आराम से सो जाएं जाके। शैतान आपके पेटों में बहुत उंगलियां मार रहा होगा, बहुत टाइम हो गया, 11 बज गए, कब तक बैठा रहेगा? कहीं ये शामियाना गिर न जाए, कहीं इस शामियाने के मलबे के नीचे तेरी मौत ना हो जाए, तू मर ना जाए। इससे पहले कि तू मर जाए ये रोड देख के आ जा। तरह तरह की बात सही सब जा रहे हैं आप, माशाअल्लाह। आप तशरीफ रखेंगे, आप तशरीफ रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये चंद बातें आपसे अर्ज करूंगा, मेरे दिल में है वो बातें, चाहता हूं कि आपके सामने पेश कर दूं। मैं जनाबे वाला अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे और दोनों जहान में अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। मेरी बात आपने यहाँ तक तो समझ ही ली है कि हमारी अकलों का क्या 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 है ये अकलें। अल्लाह मेरा अल्लाह फरमाता और क्या इल्म है वो जो हमारे पास है जनाबे वाला। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। इरशाद फरमाता है मेरा अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह, जगत संसार और पूरी दुनिया का अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूब आपसे ये रूह के बारे में पूछ रहे हैं, आपकी रूह के बारे में पूछ रहे हैं, आप फरमा दो रूह अल्लाह का हुक्म है और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया है, ज्यादा फख्र करने की जरूरत नहीं है, सीने चौड़े करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी ना अकल ना हमारे पास इल्म जनाबे वाला, फिर भी हम कभी कभी टारगेट करते हैं मदरसों को, निशाना बनाते हैं मदरसों को, मदरसा 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 मदरसा। अरे कॉलेज की बातें करो, यूनिवर्सिटियों की बातें करो, डिग्रियों की बातें करो, मदरसा 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 मदरसा। क्या है ये मदरसा? हजरत मोहतरम तुम्हारी अकल के तुमने ये कहा कि मदरसा क्या है? दुनिया में अमेरिका और यूरोप और पूरी दुनिया की अकलों को एक तरफ कर लो, एक पल्ले में रख लो और मदीने वाले नबी की अकल को जनाबे वाला अकलो हिकमत का अदना हिस्सा एक तरफ कर लो। वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट जमाने का, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर और दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और जनाबे वाला विदाउट एनी मीटर कंप्यूटर थर्मामीटर 1400 साल के बाद इंसानों की रहनुमाई फरमाने वाला मेरा नबी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मक्के में मदरसा बनाता है। हजरत क्या किया इस मदरसे ने, क्या किया इस मदरसे ने? अब मदरसे का किरदार देखो, नबी मदरसा बनाते हैं। ये मदरसा हजरत अरकम के घर में था जनाबे वाला। ये तब हुआ जब कुरान शरीफ गारे हिरा में उतर गया था, उतर रहा था, गारे हिरा का पहला दिन था और कुरान शरीफ उतरा। कुरान शरीफ के उतरने के बाद मेरे नबी ने पहले मस्जिद नहीं बनाई। ये तुम्हारे जनाबे वाला ये झांसे में, हालांकि अच्छी बात है कर सकते हो, मगर तुम्हारी नजरों में मस्जिदों की वैल्यू बहुत ज्यादा है। जब तुम मस्जिदों में इटली के मार्बल लगाते हो, जब तुम मस्जिदों में टाइलें लगाते हो, जब तुम मस्जिदों में मोटी मोटी कालीनें बिछाते हो, जब मस्जिदों में अच्छे हाई फाई पेंट करते हो, उस वक्त जनाबे वाला तुम्हारे मदरसों की दीवारें जर्जर हालत में होती हैं, प्लास्टर तक नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता इन मदरसों का, मगर मस्जिदें तुम्हारी रोशन होती हैं, जगमगाती होती हैं। मैं मना नहीं करता, मस्जिद अल्लाह का घर है जनाबे वाला, जितना हो सके इस अल्लाह के घर को खूब डेकोरेटेड करो, मगर हजरत मोहतरम नबी पाक का किरदार भी जरा एक नजर में रहे। सबसे ज्यादा अकल वाला, हिकमत वाला पैगंबर जनाबे वाला, जिनसे बड़ा जमाने में कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं। हाँ हाँ हजरत, कैसे तुम कहोगे ये क्या बात कर रहे हो मौलाना? मैं कहूँगा बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ हजरत। डॉक्टर मैंने इसलिए कह दिया कि आज मेडिकल के बड़े बड़े धुरंधर हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत की हदीसों को देख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहे हैं। तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम हदीसें नहीं पढ़ते, अफसोस इसी बात का है कि तुम जनाबे वाले ना कुरान पढ़ो ना हदीसें पढ़ो, और कुरान और हदीस पढ़ने और पढ़ाने वालों के पास बैठते भी नहीं। कभी जलसे हो जाते हैं, मौलाना सईद उल कादरी साहब या जनाबे वाले नाइब नाज़िम आला कारी आबिद अली या इंतजामिया कमेटी सदर सेक्रेटरी और जनाबे वाला अरकान खजांची साहब की मेहनतों से कभी जलसा हो भी जाता है, तो तुम बार बार उठने के फिराक में रहते हो। 5 मिनट अगर इमाम साहब की तकरीर ज्यादा हो जाए तो खैरियत कहाँ इमाम साहब की? कितने सूरमा ऐसे होते हैं जो मस्जिदों की दीवारों से टेक लगाए घड़ी दिखाते रहते हैं, टाइम हो गया है, टाइम हो गया है। हजरत मोहतरम एक एक मिनट भारी पड़ रहा है सूरमा साहब पे मस्जिद में, एक एक मिनट। 2 घंटे चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, चौधरी है ना, 2 घंटे चौराहे पे खड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, गप्पे शप्पे मार लेगा, प्रॉब्लम नहीं है, मगर 5 मिनट ज्यादा होगा तो इमाम साहब की खैरियत कहाँ? घड़ी दिखाई जाती है जैसे सारी दुनिया की फैक्ट्रियों का मालिक यही हो, जैसे 1 सेकंड में करोड़ों का नुकसान इसका हो रहा हो। रुद्रपुर की, नोएडा और फरीदाबाद की फैक्ट्रियों का ओनर यही है, घड़ी दिखा रहा है सूरमा बैठा हुआ। हजरत मोहतरम